بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. صدق الله العظيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम रहमत रमज़ान की सहर ट्रांसमिशन से आपका मेज़बान नज़ीर अहमद गाज़ी हाज़िर है। नाज़रीन किराम, अभी अल्लाह ताला के पाक कलाम की तलावत फरमा रहे थे मुल्क मुमताज़ कारी जनाब कारी उस्मान बशीर साहब। नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू किताब इनकलाब, एक ऐसी किताब जिसके बारे में
अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। तुम में से बेहतरीन लोग वो हैं जो ख़ुद कुरान सीखते हैं, पढ़ते हैं और लोगों को कुरान सिखाते हैं। यानी बेस्ट पीपल जो हैं किसी मुआशरे के मुसलमानों के दरमियान, वो लोग हैं जो इस किताब इनकलाब की तालीम ख़ुद भी हासिल करते हैं और लोगों को भी इसकी तालीम देते हैं। ये किताब मुबारक वो है जो शिफा है कुलूब के लिए, अज़हान के लिए, अबदान के लिए, मुआशरों के लिए, कौमों के लिए। इसीलिए अल्लामा इकबाल जो फरमाते थे कि वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर और तुम खार हुए तार के कुरा होकर। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सारी इबादत में से अफजल इबादत यह है कि आदमी कुरान हकीम की तिलावत करे। जब आदमी कुरान हकीम की तिलावत करता है, कुरान से वाबस्ता हो जाता है, फिर अल्लाह करीम भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और मोहब्बत भी उसको नसीब हो जाती है और उस पर मलाइका उतरते हैं। ये कई हदीस मुबारक ऐसा है कि सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तिलावत कर रहे हैं और कहते हैं कि रात को मुझे ये लगा, मैंने ऐसा मामला देखा कि मेरी बेगम ना डर जाए और मेरा घोड़ा भी डर रहा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त तुम जब तिलावत कर रहे थे तो तुम्हारी वो जो लहने दाऊदी थी उसको सुन के मलाइका आ गए थे सुनने के लिए। तो तिलावत कुरान हकीम जिन घरों में की जाए, हदीस पाक के मुताबिक वो घर ज़िंदा हो जाते हैं, उन घर में बरकतें होती हैं। और जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती उसमें अल्लाह ताला की बरक़ात नसीब नहीं होती। इसी तरह कुरान हकीम हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जन्नत के दर्जात कुरान की आयात के बराबर हैं। और जब आदमी जन्नत में चला जाएगा तो उसको कहा जाएगा कि तुम तिलावत शुरू करो। वो जितनी तिलावत करता जाएगा उतने उसके दर्जात बढ़ते जाएंगे। और वो कैसे खुश नसीब लोग हैं जिनकी औलादें जो हैं वो हाफ़िज़ कुरान होंगी और क़यामत के रोज़ उनको नूरानी ताज पहनाए जाएंगे और लोग समझेंगे वहाँ पे हशर में कि शायद ये कोई अंबिया आ रहे हैं जिनको सुनहरी ताज जिनके सरों पे है। तो बताया जाएगा नहीं, ये वो लोग हैं जिनकी औलादें हाफ़िज़ कुरान थी, जिनकी औलादों ने कुरान हकीम पढ़ा। तो कुरान हकीम शिफा है। और पहले लोगों को बाज़ औक़ात समझते थे या शकूक में बाज़ लोग मुब्तला हो जाते थे। अब मदीना अस्पताल जो है फैसलाबाद का, वहाँ पे तिलावत कुरान हकीम मरीज़ों को सुनाई जाती है और सूरह रहमान और दीगर जो सूरतें सुनाई जाती हैं तो उनकी तासीर से वहाँ पे जो मरीज़ है वो बहुत जल्द से दियाब हो जाते हैं बामुकाबला दूसरे लोगों के। तो कुरान हकीम जो है ये शिफा है, ये कुलूब के लिए शिफा है। दिल ज़िंदा हो जाते हैं जब कुरान हकीम आदमी पढ़ रहा होता है। जब कुरान हकीम, ये कुरान हकीम का एजाज़ था, कुरान हकीम सरापा रहमत है। और फिर इसका पढ़ने का अंदाज़, अल्लाह ताला ने फरमाया वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान हकीम को ठहर ठहर के पढ़ो। मैं तो इसका तर्जुमा ये करता हूँ कि कैफ आफरी माहौल बनाओ और पुरकैफ अंदाज में कुरान हकीम की तिलावत करो। ये कुरान है जिसने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बदल के रख दिया। फ़ारूक आज़म के ज़हन और क़ल्ब में जो इनकलाब आया वो कुरान की तिलावत का एजाज़ था। ये कुरान हकीम था जिसने फ़ुज़ैल बिन अय्यास को बदल रख दिया। ये कुरान हकीम की तिलावत थी जिसने बड़े बड़े औलिया जो थे उनको उनके ज़हन व क़ल्ब में तब्दीली करके रख दी। तो नाज़रीन किराम, आज हमारा मौजू जो है वह है तिलावत कुरान हकीम रहमत व निजात है। और ख़ास तौर पे कुरान और रमज़ान का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक़ इसलिए भी है कि कुरान हकीम में आया कि हमने रमज़ान में कुरान हकीम को नाजिल किया। ये वो महीना है जिसमें कुरान हकीम का नुज़ूल हुआ था अल्लाह ताला के महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतर पे। और ख़ुद नबी आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान पाक में इसका जो था वो दौर फरमाया करते थे जिब्रील अमीन के साथ। और जब आपका विसाल पाक का आखिरी बरस था तो आपने 2 मरतबा जो था वो कुरान हकीम का दौर फरमाया। और सहाबा किराम में से तो सहाबा आशिक थे कुरान हकीम के। क्या अंदाज़ था, सबसे बढ़ के हज़रत अब्दुल्ला बिन औफ़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, कैसा खूबसूरत जो कुरान हकीम पढ़ते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुनते थे कि वो लहन दाऊदी में कुरान हकीम पढ़ते थे। फिर हज़रत मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको पहला जो मुबल्लिग इस्लाम थे, जिनको मदीना मुनव्वरा में भेजा गया पहले तबलीग इस्लाम के लिए, और उन्होंने जाके जिस तरह वो तिलावत करते थे वो वाक़या बड़ा ईमान अफरोज़ है कि ये तिलावत कुरान हकीम करते थे और लोग दायरा इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो गए। जब वहाँ के जो मुशरकीन थे मदीना मुनव्वरा के मुनाफिकीन, उन्होंने कहा ये तो बहुत बड़ा हमारी मसला पैदा हो गया
एक तो उनको अल्लाह ताला ने सारी जो जमालियाती सरवतें अता की थी, ऊपर से अल्लाह करीम ने ऐसी खूबसूरत आवाज़ उनको अता की थी, लगता था कि वही दाऊदी लहजा और वही सोज़ जो है वो इनके गले में अल्लाह करीम ने अता फरमाया था। तो लोग बदलते थे, उन्होंने भेजा, उन्होंने कहा जब ये तिलावत शुरू करे तो तुम तीर खींच के मारना, इसके गले में लगे या इसके सीने में, ये आवाज़ बंद हो। जो आदमी लेके गया था तीर चलाने के लिए, उसने अभी अपनी तीर कमान संभाली थी कि अल्लाह के पाक कलाम की आवाज़ उसके कान में पड़ी और उसी वक्त वो तीर कमान ज़मीन पे था और वो कुरान हकीम का मफ्तू बन गया था उस वक्त। इसी तरह हम देखते हैं कि जिस तरह हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे कारी कुरान थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको फरमाते थे कि पढ़ो कुरान पढ़ो, हमारे दिल को राहत पहुँचाओ। तो नाज़रीन किराम, ये किताब जो है ये रहमत है, ये शिफा है, ये इनकलाब है, ये कुलूब को, ये पत्थर जैसे दिलों को, ये सिल को दिल बना देती है। ये पत्थर जैसे कुलूब जो होते हैं उनमें नरमी पैदा करती है, खशियत इलाही पैदा हो जाती है। ज़हन और कल्ब की कैफियत तो बदलती बदलती हैं। जिस्मानी तौर पे भी ये किताब शिफा भी है। मरीज़ अगर इसको सुने और पढ़े तो उसमें एक तब्दीली पैदा हो जाती है। इसका पढ़ना भी सवाब, इसका सुनना भी सवाब, इस किताब को देखना भी सवाब। बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी तर्जुमा ना हो तो फिर कुरान हकीम का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल नासमझी की बात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कुरान के हर हरफ की 10-10 नेकियां हैं। और मैं नहीं कहता कि अलिफ लाम मीम एक हरफ है, बल्कि अलिफ अलग है, लाम अलग, मीम अलग, इन तीनों की 30 नेकियां हैं। तो मैं कहा करता हूँ कि ये हरूफ मुक़त्ताआत जो हैं इनका तर्जुमा किसको आता है, किसको पता है इसका तर्जुमा क्या है? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं, या जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ास कुर्ब हासिल हो और तवज्जो हासिल हो उनको पता है। तो अलिफ लाम मीम की इस हदीस पाक से हमें पता चलता है कि कुरान का पढ़ना अगर किसी को नहीं भी तर्जुमा आता फिर भी उसको जो नेकियां मिलेंगी, उसको सवाब मिलेगा इसका पढ़ने का। और फिर कितने बड़े बुज़ुर्ग थे, हमने देखा तौलिया की तारीख़ में कि एक बुज़ुर्ग जो थे उनको कुरान हकीम नहीं आता था, बिल्कुल ही पढ़े हुए थे, उम्मी दरवेश थे, लेकिन वो कुरान हकीम खोल के कहते थे ये भी सच है, ये भी सच है, ये भी सच है। अल्लाह ताला ने उनको भी इतना बड़ा मकाम दे दिया। तो कुरान हकीम जो है इसका देखना भी सवाब, पढ़ना सवाब, सुनना सवाब, पढ़ाना सवाब, और फिर क्या इसका हिफ्ज़ करना जो है उसके बारे में तो इतना बड़ा मकाम आया। कैसी रहमत उसको नसीब होगी कि जो आपने इरशाद फरमाया कि जिस चमड़े के अंदर, जिस जिस्म के अंदर, जिस गोश्त के अंदर कुरान हकीम होगा उसको जहन्नुम की आग नहीं छू सकती। नाज़रीन किराम, आज का हमारा मौजू, मेरे जो आज मेहमान हैं इसमें आप उनसे वाकिफ़ हैं, पहले मेहमान बनते रहते हैं। जनाब अल्लामा बदरुज़्ज़मान क़ादरी शेख़ुल हदीस हैं, बहुत बड़े आलिम दीन और बहुत बड़ी शख्सियत के वाले जो हैं बेटे हैं, साहबजादे हैं। मौलाना शम्सुज़्ज़मान क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह, बहुत बड़े बुज़ुर्ग, हमारे जो पाकिस्तान के बड़े उलमा में उनका शुमार होता था, उनके साहबजादे हैं आप। इनके साथ सूफ़ी, दरवेश, स्कॉलर, यंग डॉक्टर मोहम्मद नवीद अज़हर मेहमान बनते रहते हैं, आप इनसे भी वाकिफ़ हैं। और इनके साथ एक और दरवेश सिफ्त सैयदज़ादा, पेशे के एतबार से मेडिकल डॉक्टर, एक हॉस्पिटल जो ज़हनी अमराज का है उसके MS हैं। लेकिन डॉक्टर साहब का मैं क्या तारुफ़ कराऊँ, वक्त होना चाहिए इनके तारुफ़ के लिए भी। इतनी इंसानियत की खिदमत ये शख्स कर रहा है, मिटा हुआ आदमी। और ये लोग हैं जो मुआशरों को ज़िंदा रखते हैं, और इनका वजूद जो होता है ये अल्लाह ताला की भी रहमत है। ऐसे लोग हमारे मुआशरे में, अल्लाह इनको सलामत रखे। डॉक्टर सैयद इमरान मुर्तज़ा साहब। और फिर नाज़रीन किराम, आपको पता है हमारी महफ़िल के रोज़ की जो रौनक और कैफ आफरी माहौल जो बंदा पैदा करता है वो कौन है, जानते हैं सारे, जनाब शेर मियाँ दाद और उनके हमनवा जी। आज आप अभी कवाली सुन सकते हैं ना जी? हम शुरू करें जी, क्या सुना रहे हैं जी? नाते रसूल मकबूल हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बोले दिल जिससे जिंदा है। हाँ, मौलाना ज़फ़र अली खान, आए हाय सुभान, क्या अज़ीम आशिक़ रसूल थे जी। जिंदगी क्या
चेहरा बदरे मुनीर है, तेरा चेहरा बदरे मुनीर है, तेरे कुर्बान जाऊं मैं या नबी, तू हबीबे रब्बे कदीर है। दिल जिसे जिंदा है वो तुम हो, दिल वो तुम हो, दिल जिसे चंद बदर शाह सानिए, मत्थे चमके लाट नूरानिए, मुख चंद बदर शाह सानिए, मत्थे चमके लाट नूरानिए, काली जुल्फ ते अख मस्तानिए, मखमूर अखी हैं मद भरिया, दिल जिसे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिसे जिंदा है वो तुम हो, दिल जिसे जिंदा है। सुभान अल्लाह मा अजमल का, सुभान अल्लाह मा अजमल का, मा अहसन का, मा अकमल का, आयास लगा मायकमल का, किथे मेरे अली किथे तेरी सना, किथे मेरी अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखियां किथे जालनियां, वो तुम हो, दिल जिसे जिंदा है, वो तमन्ना तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे जिसमें बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो, हम जिसमें बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो, बस हम जिसमें बस रहे वो दुनिया तुम्ही हम जिसमें बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो। हुजूर मेरी तो सारी बहार आपसे है, तमाम इज्जत सारा वकार आपसे है, हम जिसमें बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो। हम जिसमें बस रहे वो दुनिया तुम्ही तो हो, हो चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर चलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर उसकी हकीकतों से, उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो हो, उसकी हकीकतों से शनासा तुम्ही तो हो, दिल जिसे जिंदा है वो तुम हो, आ
क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है, मैं क्या बताऊं तमन्नाए जिंदगी क्या है। हुजूर आप सलामत रहे कमी क्या है, हुजूर आप सलामत रहे कभी क्या है। चमन के हुस्न को देखूं तो किस तरह देखूं, चमन के हुस्न को देखूं तो किस तरह देखूं। तेरे जमाल के आगे ये रोशनी क्या है, वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है, वो तुम हो दिल जिससे जिंदा है। मुझे पुरखता की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझ पुरहता की लाज तुम्हारे ही हाथ है। या रसूल अल्लाह मुझे पुरखता की लाज मुझ पुरहता की लाज तुम्हारे ही हाथ है, मुझ नंगे दो जहां का, मुझ नंगे दो जहां का वसीला तुम्ही तो हो, मुझ नंगे दो जहां का वसीला तुम्ही तो हो। वसीला तुम्ही तो हो, मुझ नंगे दो जहां का वसीला तुम्ही तो हो, मुझ नंगे दो जहां का वसीला तुम्ही तो हो। हाँ दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है, दुनिया में रहमतें दो जहां और कौन है। जिसकी नहीं नजीर, जिसकी नहीं नजीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो, जिसकी नहीं नजीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो। के अल्लाह ने कैसा शाही ज़ीशान बनाया, सरकार को कौनैन का सुल्तान बनाया। यूं इश्क किया रब ने महबूब से अपने, सरकार की तारीफ में कुरान बनाया। जिसकी नहीं नज़ीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो, जिसकी नहीं नज़ीर, वो तन्हा तुम्ही तो हो। दिल जी से जिंदा है वो तुम हो, दिल जी से जिंदा है वो तुम हो, दिल जी से जिंदा है वो तमन्ना तुम्ही तो हो। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम्ही तो हो, दिल जी से जिंदा है। वेलकम बैक नाज़रीन इकराम। अल्लाह करीम ने ख़ुद इरशाद फरमाया कुरान हकीम में, मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन, ये मोमिनीन के लिए शिफा भी है और रहमत भी है। और नाज़रीन के हदीस के मुताबिक क़यामत के रोज़
कब्र में भी ये कुरान जो है ये सिफारिश करेगा, शफात का सबब बनेगा, मोमिन की शफात करेगा, और मैदान हशर में भी मोमिन की शफात करेगा, और फिर जन्नत में भी मोमिन के ये साथ होगा। जो जो तिलावत करता रहेगा उसको उसके एतबार से मकामात उसके बुलंद होते रहेंगे। जी अलामा साहब, अलामा बदरुज़्ज़मान आपकी तरफ आता हूँ। कुरान हकीम रहमत भी है, कुरान हकीम शिफा भी है, निजात का सबब भी है और निजात का ज़रिया भी है, और अल्लाह तक पहुँचने का करीब तरीन रास्ता भी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाज़ी साहब, मैं प्रोग्राम के नुक्ता आगाज़ में आपने जो गुफ्तगू फरमाई, इस कदर जामियत के साथ आपने कुरान करीम के जमी पहलुओं का इजमाल के साथ अहाता फरमाया। उसमें आपने कुरान करीम की असर आफरीनी, नफूज़ पजीरी, असर अंगेज़ी का तज़करा फरमाया। ये कलाम इलाही जो है, इसकी असर आफरीनी क्या है, इसकी नफूज़ पजीरी क्या है। मैं यहाँ आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसकी असर आफरीनी इंसानों तक महदूद नहीं है। वाह! इसकी असर आफरीनी नफूज़ पजीरी जो है इंसानों की हदूद को फलांगते हुए जिन्नात तक भी पहुँची। वाह! अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जिन के अंदर इरशाद फरमाया कि जब जिन्नात के एक ग्रोह ने इसकी तिलावत को सुना, कलाम इलाही को सुना, तो वो पुकार उठे, इन्ना समेना कुरानन अजबा, आज हमने इंतहाई हैरत अंगेज़ कलाम सुना है। इंतहाई हैरत अंगेज़ कलाम सुना, और वो कुरान करीम को सुना। यहदी इलर रुश्द, और कलाम भी ऐसा कि जो हिदायत की जानिब रहनुमाई करने वाला है। तो ये कलाम इलाही जो है, ये इसकी असर आफरीनी है कि ये इंसान को सीधे रास्ते पर लगाता है और हिदायत की तरफ लेके जाता है। रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के लिए अफजल इबादत जो है वो तिलावत कलाम मजीद है। तमाम इबादत में से ये अफजल इबादत है। सुभान अल्लाह। और ये इबादत ऐसी है कि जो इंसान के कल्ब व रूह पर तारी होती है, और जो बंदा कलाम पाक की तिलावत करता है उस पर फरिश्तों का नज़ूल होता है, सुभान अल्लाह, सकीनत का, सुकून का नज़ूल होता है, और उसे मलाइका घेर लेते हैं। सुभान अल्लाह। इसकी ये बरक़ात हैं, और ये इंसान के हज़रत उसैद थी जिनका वाक़या है जी, उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु ताला, जो तिलावत कर रहे थे और घोड़ा बार बार बिदकता रहा था। और रिसालत माब अलैहिस्सलाम से जब अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मैं तिलावत कर रहा था और मेरा घोड़ा बिदक रहा था, फरमाया आसमान से फरिश्ते उतर रहे थे और तू नहीं देख पाया, आप नहीं देख पाए, लेकिन आपका घोड़ा देख रहा था। इस वजह से घोड़ा अगर तू इसको जारी रखता तो शायद सुबह तक वो वही होते, वापस जाना मुश्किल हो जाता। इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं कि मैंने ख्वाब में ज़ियारत इलाही की, और जिधर देखा नूर ही नूर था। मैंने परवरदिगार आलम की बारगाह में अर्ज़ किया कि या अल्लाह, तेरे कुर्ब का बेहतरीन ज़रिया क्या है। तो मुझे ये पैगाम मिला कि मेरे कलाम को देख के पढ़ो चाहे बग़ैर देखे पढ़ो, ये मेरे कुर्ब का ज़रिया है। कुरान करीम की तिलावत देख के की जाए या बग़ैर देखे की जाए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि देख के तिलावत करेंगे तो 2000 दर्जे सवाब है, बिन देखे करेंगे तो 1000 दर्जे सवाब है, और अगर अटक अटक के पढ़ेंगे तो उससे भी ज़्यादा सवाब है, उससे भी ज़्यादा सवाब। देखिए, जो जिनमें कोई बेचारों की कमी होगी पढ़ने के लिए, उनके लिए इस्लाम की रहमत और शफकत देखें, उनको ज़्यादा सवाब होगा, उनको ज़्यादा सवाब होगा। और देखिए, वो मशक्क़त उठाते हैं पढ़ने में। अगर उनकी फ्लुएंसी नहीं है और उनको वो मुहावरा नहीं है, अरबी ज़बान के अल्फाज उनकी ज़बान पे नहीं चढ़ते, तो अल्लाह के रसूल ने इनके लिए कितना ज़्यादा जो है वो मुजदा सुनाया कि इनको अल्लाह ताला ज़्यादा अजर अता फरमाएगा कि तकलीफ़ उठाने के बावजूद वो फिर भी लगातार पढ़ते चले जाते हैं और उसको छोड़ते नहीं। डॉक्टर नवीद, एक हदीस पाक, सारी हदीसें ईमान अफरोज़ होती हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह नज्म की जो थी वो डिक्टेशन करवा रहे थे, लिखवा रहे थे साहब। तो लिख रहे थे, तो कहते हैं जब आयत सजदा आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में गए। तो कहते हैं कि कलम ने भी, साहबा कहते हैं कि हम भी सजदे में गए और कलम ने भी सजदा किया, दवात ने भी सजदा किया। और वो जो हदीस पाक है, देखे ना कि इस कायनात के पैदा होने से हज़ारों साल पहले अल्लाह ताला ने सूरह यासीन जो थी, ये वो जो थी अल्लाह ताला ने लिख दी। और सूरह यासीन की जब सुनी मलाइका ने उस वक्त तिलावत, तो उन्होंने कहा ये क्या कलाम है, ये तो कमाल का कलाम है। तो जब उनको बताया गया कुदरत इलाही से कि ये नबी आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो किताब आखिरी नाजिल होगी, ये उसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने जवाब क्या दिया मलाइका ने
उन्होंने कहा हम फ़ख्र करते हैं। काबिल फ़ख्र वो लोग होंगे, क्या खुशबख्त लोग होंगे जिनको ये किताब मिलेगी और वो इसकी तिलावत किया करेंगे। वाह। फरिश्ते हम पे रश कर रहे हैं और हम इससे महरूम हैं। हम उन लोगों को इक़्तिदार देते थे जिनको कुल वल्ला नहीं आती, इन्ना तैना कल कौसर नहीं आती, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फरिश्ते तो फिर बड़े नाराज़ होंगे उनसे। जी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, आं किताब ज़िंदा कुरान हकीम, आं किताब ज़िंदा कुरान हकीम, हिकमत ऊ ला यज़ालस्तो कदीम। सुभान अल्लाह। ये कुरान किताब ज़िंदा है। हर किताब ज़िंदा नहीं होती, वाह। लेकिन कुरान किताब ज़िंदा है और इस जो इससे ताल्लुक़ पैदा कर ले वो भी ज़िंदा हो जाता है। और इसकी हिकमत लाजवाल है, अज़ली, अबदी और दायमी है। सुभान अल्लाह। जब तक कुरान मौजूद है, जो इसके साथ ताल्लुक़ कायम करेगा ये उसके मसाइल को हल करेगा, उसके साथ अपना एक ताल्लुक़ कायम कर लेगा और अपने ज़िंदा होने का सबूत देगा। वाह वाह वाह। यही कुरान था जिसने मुर्दा दिलों को ज़िंदा किया। यही नुस्ख़े कीमिया था जिसने राहज़नों को राहबर बना दिया। और यही वो किताब हिरा से जी हाँ सुए कौम आया और एक नुस्खा कीमिया साथ लाया। वाह वाह। और यही वो तालीम थी, तालीम हिदायत थी जिसने बादिया नशीनों को तहजीब और तमद्दुन का इमाम बना दिया। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह। लेकिन आज भी कुरान वही है, उम्मत मुस्लिमा भी वही है, इस्लाम भी वही है, लेकिन वो असरात हम पर मुरतब नहीं हो रहे। उसकी वजह क्या है? तेरे ज़मीर पे जब तक न हो नुज़ूल किताब, गिरा कुशा है न राजी न साहिब कशाफ। उसकी वजह यह है कि ये कुरान हमारे ज़मीर पे नाजिल नहीं होता, इसको हम अपने कल्ब पर वारिद नहीं करते। जब कल्ब पर वारिद होगा तो फिर हमारे मसाइल का हल होगा। सहाबा इकराम इसको अपने कल्ब पर वारिद करते थे। अब सूरतुल बकरा में कुरान मजीद के आगाज़ में ही ये पहली नमाज तरावी में ये आयत गुजरी, वमा क़दरुल्लाह हक़्क़ क़द्रिही। इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की जैसी करनी चाहिए थी। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदर अल्लाह की कदर है, क्योंकि आप अल्लाह के नुमाइंदे हैं। कुरान मजीद की कदर अल्लाह की कदर है, क्योंकि कुरान अल्लाह की किताब है। कुरान पढ़ाने वाले टीचर की कदर अल्लाह की कदर है, क्योंकि वो कुरान पढ़ाता है। सुभान अल्लाह। तो जब तक इन लोगों की कदर हम नहीं करेंगे, अल्लाह की कदर भी नहीं करेंगे। तो आज मुआशरे का अलमिया यह है कि उन्होंने कुरान को पसे पुश डाल दिया है और कुरान की अहमियत उनकी ज़िंदगियों में वो नहीं रही जो सहाबा इकराम की ज़िंदगियों में थी। इस वजह से है वो जब शादी होती है तो उसको पकड़ के ऊपर दुल्हन के और दूल्हे के कर दिया, और जब कोई फौत हो जाए तो किराए के बंदे बुला के पढ़ा लिया, और उसके बाद ठीक है, बस काम चल रहा है हमारा। जी हाँ, यही है। तो दो तीन इस्तिलाहात हैं जी कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से, उनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक। एक है तिलावत, कि तिलावत का माना और मफहूम क्या है। लुगात में तिल वन या तुलु वन का माना है पीछे पीछे चलना, और दूसरा माना है इत्तिबा करना। किसी के पीछे चलना भी तिलावत है और किसी के हुक्म के ताबे रहना भी तिलावत है। जब हम कुरान मजीद को पढ़ते हैं तो एक हरफ दूसरे के पीछे पीछे चलता है, एक लफ्ज़ दूसरे के पीछे पीछे चलता है, इसको तिलावत कहते हैं। ठीक। और कुरान ये तकाजा करता है कि इसमें जो अहकाम नाजिल किए गए हैं उनका इत्तिबा किया जाए, उन पर अमल पैरा हुआ जाए, इसको तिलावत कहते हैं। तिलावत के मफहूम के अंदर ही कुरान मजीद से वाबस्तगी और पैवस्तगी का मफहूम पोशीदा है, ये माना पोशीदा है। अब पीछे चलने का माना यह है कि जब हम कुरान की किरात कर रहे हूँ, कुरान को पढ़ रहे हूँ, रीडिंग कर रहे हूँ, तो हमारा दिल भी कुरान के पीछे चल पड़े, हमारा दिमाग भी कुरान के पीछे चल पड़े, हमारी आंखें भी उसकी तरफ लगी हुई हूँ, किसी और तरफ ना हूँ, हमारी समातें भी उसके पीछे चल रही हूँ, हमारे दिलो निगाह पर, कल्बो नज़र पर कुरान मजीद की ऐसी हाकिमियत मुसल्लत हो जाए कि कोई और ख्याल, कोई और वाहमा, कोई और वसवसा, जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। इस कैफियत के साथ जब कुरान को पढ़ा जाएगा उसको तिलावत कहते हैं। तिलावत के अंदर किरात का मफहूम पोशीदा है, लेकिन किरात का लफ्ज़ महदूद है, उसमें तिलावत का मफहूम पोशीदा नहीं। ठीक। किरात वो होनी चाहिए जो तिलावत के मफहूम के अंदर छुपी हुई हो, यानी इसमें
कुरान के पीछे भी चला जाए और कुरान में जो अहकाम है उनका इत्तिबा भी किया जाए। ये तो एक इस्तिलाह हो गई। ठीक। अब कुरान मजीद कहता है कि जब कुरान पढ़ें सबसे पहले तअव्वुज़ करें, अल्लाह ताला से शैतान की पनाह, शैतान से पनाह मांगे, शैतान से पनाह मांगे, अल्लाह ताला की हिफाजत में आ जाए। अब तअव्वुज़ क्या है? फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, जब तुम कुरान पढ़ो तो शैतान मरदूद की पनाह मांगो अल्लाह से। तो अल मुअव्विज़ का माना है ऊँटों की वो चरागाह जो मकानों के आसपास होती है ताकि चरने वाले ऊँटों पर नज़र रहे। आयज़ा उस मादा को कहते हैं जिसने अभी अभी बच्चा जन्म दिया हो। इससे तअव्वुज़ का माना ये है कि किसी की हिफाजत में आ जाना, किसी की पनाह में आ जाना। यानी एक बच्चा किसी डरावनी चीज़ को देखकर अगर अपनी माँ से चिमट जाए या लिपट जाए तो इस अमल को तअव्वुज़ कहते हैं। वाह वाह वाह। यानी बच्चे को डर महसूस हुआ, खुदा की रहमत की तरफ भागो, बस बच्चे को डर महसूस हुआ तो उसने एक ऐसे वजूद की पनाह ले ली जिसके बारे में उसको यकीन था कि ये मुझे महफूज रखेगी, ये मेरी हिफाजत करेगी। वाह वाह। अब जब इंसान कुरान पाक पढ़ता है तो इन्न शैतान लिल इंसान अदुव्वुम मुबीन, शैतान इंसान का खुला दुश्मन है, वो वसवसे भी पैदा करता है। इंसान का दुश्मन है, लेकिन इल्ला माशाल्लाह सवाए नेक लोगों के बाकी तो उसके बेहतरीन दोस्त हैं। जी हाँ, दोस्त बने हुए हैं। ये कुरान से इन्हिराफ की दलील है। तो वो वसवसे भी डालता है, इंसान को अपने इल्म के घमंड में भी मुब्तला करता है, बातिल तसव्वुरात का पिंदार भी सामने खड़ा कर देता है। जब तक उन तमाम तसव्वुरात को मिसमार करके इंसान अल्लाह की पनाह नहीं लेगा शैतान से, उस वक़्त तक कुरान के मानी और मफाहीम से आगाह नहीं होगा। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आ जाता हूँ। डॉक्टर मुर्तज़ा साहब, आपका ये शोबा है, आपका तजुर्बा क्या खैर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर पहले तो माशाल्लाह इतनी खूबसूरत इंट्रो आपने दी है, उसमें दरिया को कूज़े में बंद कर दिया, मेहरबानी। और ये टॉपिक एक बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है इस हवाले से कि ये हर शख्स की ज़रूरत है। ठीक। और बीइंग ए मुसलमान तो हमारे लिए बहुत सख्त ज़रूरत है। और जैसे उलमा हज़रात ने फरमाया है कि एक किताब शिफ़ा है कुरान मजीद। देखिए सर, रिसर्च, क्योंकि हम मेडिकल साइंस जो है ना वो रिसर्च पे डिपेंड करती है। और आपने जिस तरह बताया कि 4 मुख्तलिफ डॉक्टर हजरात जो हैं वो कुरान की मदद से जो है वो इंसानी सेहत पे काम करते हैं। इंसानी सेहत जो है ना सर, उसके 5 मुख्तलिफ जो है ना आज़ा हैं और 5 मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम बात करते हैं कि एक जिस्मानी सेहत है, एक नफ्सियाती सेहत है, ठीक, एक माशरती सेहत है, एक माशी सेहत है, वाह, और एक रूहानी सेहत है। सुभान अल्लाह। तो ये इस 5 सेहतों में जब रब्त होगा तो ही कोई बंदा सेहतमंद होगा और फिर कोई काम कर सकेगा। अच्छा, ये इनकी कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। जी बिल्कुल, कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, इंटरलिंक है। इंटरलिंक है। अच्छा, तो जब तक अगर ये आपस में इंटरलिंक नहीं होंगे तो आप एक सेहतमंद नहीं होते। जिस तरह से मैंने एक जगह पढ़ा कि हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से पूछा कि भाई तुम्हारी नेमतों में से कौन सी नेमत मैं मांगूँ, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि सेहत के लिए दुआ करो मुझसे। इसका मतलब कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है ना वो सेहत है। बहुत बड़ी नेमत है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो सेहत है। तो फिर वो सेहत, तंगदस्ती ना हो अगर गालिब, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है जी। तो सेहत के लिए किताब शिफा कुरान को करार दे दिया गया। अब कुरान शरीफ जो है जब ये पढ़ा जाता है सर, तो ये साउंड वेव्स बेसिकली जब पढ़ा जाता है, साउंड वेव्स होती है, इसकी फ्रीक्वेंसी होती है, इसका जो अफेक्ट है, इसका जो असर है वो सबसे ज़्यादा इंसानी जहन पे पड़ता है इसका। ठीक, जब इंसान वेव्स इसकी निकलती हैं, जो रेज निकलती हैं अपने मुंह से भी आदमी के और सुनने वाले की, सबसे पहले तो उसको अपने ऊपर अफेक्ट होता है कि डायरेक्टली वो सुन रहा है, ठीक है, और उसके बाद जिसको सुना रहा है या जहाँ तक बात जा रही है वहाँ तक उसका अफेक्ट होता है। ठीक, उसकी वजह से जो ब्रेन सेल्स हैं उसको रीऑर्गेनाइज किया जाता है, जो
रीऑर्गेनाइज होता है। सुभान जैसे अल्लाह। आप कंप्यूटर रिफ्रेश भी कह सकते हैं। जी रिफ्रेश कराया जाता है। जैसे कंप्यूटर में अगर कोई वायरस आ जाए तो उसको दोबारा ऑफ करके ऑन किया जाता है कि भाई रिफ्रेश हो जाएगी। और जहन में भी वायरस आते हैं। जो वायरस आ रहे होते हैं शैतान, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान। तो ये शैतान जो है वो वायरस है, डालता है। जी वायरस डालता है। आजकल भी जो किसी से शरारत करते हैं तो वायरस डाल देते हैं। आपको पता है वो कंप्यूटर वाह, जो है ना वाह, वो अच्छा। फेल हो जाते हैं सारे। तो जब इंसान की जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है उसकी इम्यूनिटी है, मुदाफ़ती निज़ाम है। कुरान की जब आप सुनते हैं या सुभान अल्लाह, पढ़ते हैं डॉक्टर साहब क्या पॉइंट आपने कह दिया। तो वाह वाह वाह। उसकी जो मुदाफ़ती निज़ाम है सर वो बढ़ जाता है। उसकी वजह से पावर ऑफ रेजिस्टेंस, जी पावर ऑफ रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। बढ़ जाती उसकी वजह से जो है उसकी जिस्मानी सेहत, उसकी नफ्सियाती सेहत बेहतर हो जाती है, उसकी टॉलरेंस बढ़ जाती है। वाह आप देखिए जो लोग कुरान पढ़ रहे होते हैं, जो कुरान से लिंक लोग हैं, वो माफ़ करने वाले लोग होते हैं सर। वाह। उनके रिलेशंस बड़े अच्छे होते हैं, उनकी टॉलरेंस बढ़ जाती है, उनकी डिसीजन मेकिंग ज़बरदस्त होती है। ठीक। वो फैसला क़ुव्वत फैसला बढ़ जाता है उनका। और उनकी अच्छा एक मैंने बड़ी ज़बरदस्त रिसर्च पढ़ी सर कि जो डीएनए पे काम कर रहे हैं लोग, अब नई रिसर्च आई है, उन्होंने बताया कि इंसान कम से कम 1000 साल के लिए बनाया गया था। अच्छा अच्छा। लेकिन हमने अपनी गलतियों की वजह से अपनी उम्रें कम कर ली। आपको पता है हमारे नबी जो थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो 1000 साल से ज़्यादा उनकी एज थी। हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इसका मतलब ये है कि हम लोग भी उसी पैटर्न पे बनाए गए। लेकिन हमने अपनी जो गलतियाँ की, हमने जो जिस्मानी और रूहानी बीमारियों में मुब्तला रहे, इस वजह से हमारी एज भी कम होती गई। ठीक। तो जब ये एक और रिसर्च मैं आपको बताऊं, और रिसर्च ये कहती है कि जो लोग हसद करते हैं और रात को हसद करके और अपने अंदर बुग़्ज़ लेके सोते हैं, उनको कैंसर ज़्यादा होता है। अल्लाह। तो जो लोग कुरान पढ़ने वाले लोग हैं सर, अल्लाह, जो अल्लाह उसके रसूल से लिंक रखने वाले लोग हैं, वो तो माफ़ करने वाले लोग हैं। वो रात को दिल को साफ करके सोते हैं। अल्लामा साहब, ये उम्मीद जो है इसके बारे में हदीस में आया कि उम्मीद नहीं तोड़नी चाहिए। और सहाबा किराम के जो वाक़यात हमने पढ़े हैं, कुत्ता आया हुआ है और उसको सारा खाना खिला दिया। अल ईमानु बैनल खौफ़ी वर रजा, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि ईमान उम्मीद और खौफ के माबैन है। वाह। ईमान की कैफियत क्या है? आपने फरमाया ये उम्मीद और खौफ के माबैन है। ना इतना बंदा खौफज़दा हो जाए कि ना उम्मीद हो जाए, और ना ही इतना पुरुम्मीद हो जाए कि बंदे के दिल से खशियत इलाही जाती रहे। सैयदना उमर फारूक ने फरमाया कि अगर रोज़े क़यामत ये ऐलान हो जाए कि एक बंदे के अलावा रब ने सबको बख्श चले जाएंगे, तो मैं ये समझूंगा वो बंदा जिसे नहीं भेजा जा रहा वो मैं हूँ। और उम्मीद का ये आलम है कि अगर ये ऐलान कर दिया जाए एक बंदा जन्नत में जाएगा बाकी नहीं जाएंगे, तो मैं रब से इतनी उम्मीद रखता हूँ कि वो बंदा मैं ही हूँगा। ईमान की कैफियत जो है वो खौफ जो और उम्मीद के माबैन है। अच्छा, अब वो जो आदाब हैं, बाद लोग कहते हैं नहीं मैं तो कुरान पढ़ता हूँ, मुझे तो कोई असरात नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? उसके मैं लिए करता क्या हूँ ना, अमर बिन आस रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे नबी ने मुझे इरशाद फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जो तिलावत कलाम पाक करता है उसके पहलुओं में नूर नबूवत रख दिया जाता है। वाह। अब आप देखिए कि जिसने तिलावत करनी है और उसके पहलुओं में नूर नबूवत रखा जाना है, क्या उसको अपने आप को सतह पर नहीं लेके जाना चाहिए कि उसके पहलुओं में कलाम इलाही के बदौलत जो है वो नूर नबूवत रखा जा रहा है? इतना बड़ा कलाम है। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं अगर ये मैं पहाड़ों पर नाजिल करता तो इसके खौफ से रेज़ा रेज़ा हो जाते, लेकिन आफरीन है सीना मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम पे कि 6666 आयात उतरी, लेकिन उस सीने के अंदर कोई फ़र्क नहीं आया। अगर न इसकी कुव्वत का ये आलम है कि पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाएं। हमें कलाम पाक के हमने तकाज़े पूरे नहीं किए गाजी साहब, हमें तकाज़े पूरे करने चाहिए। ये देखना चाहिए कि ये वो कलाम है, अगर ये पहाड़ों पर नाजिल हो जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, इसके खौफ और इसकी खशियत से, अल्लाह की खशियत से रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये अब हमारी ज़ुबान पे जारी होना है और हमने इसके तकाज़े कैसे पूरे करने हैं। हमने पाकीज़गी, तहारत, मकाम, जिस जगह हमने उसको बैठ के तिलावत करना है, सारे पहलू को हमने देखना है। और मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, आप इरशाद फरमाते हैं
कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं कि जो बंदा तिलावत कलाम पाक करता है, एक वो और एक बंदा साथ बैठा शब व रोज़ मुझसे सवाल कर रहा है, मुझसे मांग रहा है, मैं उसके मुकाबले में तिलावत करने वाले को ज़्यादा अता फरमाता हूँ, अगरचे वो सवाल भी नहीं करता, सुभान अल्लाह, अगरचे मुझसे सवाल भी नहीं करता, कुरान करीम पढ़ने में मशगूल है, उसकी मशगूलियत के बावजूद, दुआ ना मांगने के बावजूद उसे मैं ज़्यादा अता करता हूँ उसकी निस्बत, क्योंकि वो मेरे कलाम को पढ़ रहा है। वाह वाह। अब हमें देखना ये है कि हमने अपने आप को, और रिसालत मौला अलैहिस्सलाम का ये मामूल आदत करीमा थी। ग़ज़वा उहद में आप देख लीजिए, आपने जब अपने सहाबा को दफन करने का वक्त आया तो फरमाया जो इनमें से हाफिज है उसको पहले लेके आओ, उसको पहले लेके आओ। वाह वाह। आपने भी इसको जो प्रायोरिटी दी, हुफ़ाज़ को आपने प्रायोरिटी दी। बहुत मुख्तसर सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। डॉक्टर नवीद अज़हर साहब, सहाबा इकराम जी हाँ, का कुरान से इश्क था, सारी सारी रात तिलावत करते थे। सुभान अल्लाह। सैयदा अली मुर्तज़ा, सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा ले लें, अब्दुल्ला बिन मसूद ले लें, हज़रत अब्दुल्ला बिन अबी औफ़ा रज़ी अल्लाह ताला उम्महातुल मोमिनीन, फिर अब्दुल्ला बिन उमर, अब्दुल्ला बिन अब्बास, नाम लेते जाए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, सैयदा ज़ैनब ने तिलावत मैदान करबला में भी नहीं मुअत्तल की और छोड़ी। जी, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कबूल इस्लाम का सबब भी कुरान मजीद था, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने घर के बाहर एक जगह थी, वहाँ कुरान मजीद पढ़ने का मामूल बनाया हुआ था बावाज़ बुलंद। अच्छा। तो मुशरिकीन मक्का औरतें बच्चे जमा हो जाते और कुरान सुनते, और फिर जिस तरह होता है ना, गाँव में कोई गाने वाला आ गया तो उसने कोई बोल पढ़ा तो लोगों ने फिर वो पकड़ लिया और गलियों में पढ़ते फिरे, इस तरह कुरान की आयतें फिर पढ़ते। तो कुफार मक्का को और मुशरिकीन मक्का को ये ख़तरा महसूस हुआ कि इस तरह तो ये सारे लोग मुसलमान हो जाएंगे, कुरान फैलने लग जाएगा। तो वो जगह थी मक्का के बहुत बड़े सरदार इब्न दगना की, तो उससे जाकर कहा कि इस कुरान को बंद करो। तो उसने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को मना किया। आपने फरमाया कि तुम अपनी जगह वापस ले लो, मैं कुरान पढ़ना नहीं छोड़ सकता। हज़रत अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कुरान पाक में इतने मुनहमिक होते थे कि घरेलू जिम्मेदारियां पूरी नहीं होती थी, रात दिन कुरान मजीद ही पढ़ते रहते थे। तो बीवी ने हुजूर से जाकर शिकायत की कि इनकी तो दुनियावी मामलात की तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो हुजूर ने बुलाया, उनसे पूछा तुम ऐसे ही करते हो? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ऐसे ही करता हूँ, मुझे कुरान से मोहब्बत है। आपने फरमाया तुम यूँ करो कि 30 दिन में कुरान पाक ख़त्म किया करो, एक महीने में। अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मेरे अंदर इससे ज़्यादा ताकत है। फरमाया चलो 20 दिन में। उन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह 20 दिन में एक कुरान पाक ख़त्म करूँ, यह तो बहुत ज़्यादा मुद्दत है। आपने फरमाया चलो 10 दिन में। नहीं, अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझ में ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा शौक़ है। फरमाया 7 दिन में। अर्ज़ किया नहीं या रसूलल्लाह इससे भी कम करें। फरमाया 3 दिन में। उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह ये भी ज़्यादा हैं। आपने फरमाया अब नहीं, जो 3 दिन से कम मुद्दत में कुरान मजीद ख़त्म करता है वो कुरान को समझ नहीं सकता। तुम 3 दिन में ही कुरान ख़त्म किया करो। तो हदीस पाक में आता है जब वो बूढ़े हो गए ना तो कहने लगे काश मैं हुजूर की बात मान लेता, अब कमज़ोर हो गया हूँ तो 3 दिन में कुरान ख़त्म करना पड़ता है, तो रियायत ले लेता। इसी तरह ये तो तरतील थी ना, हुजूर ने फरमाया कि ठहर ठहर के पढ़ना है। जी हाँ, तरतील का मतलब है अलग अलग करके अल्फाज को नुमायाँ करके ठहर ठहर के पढ़ना ताकि उसके मानी कल्ब पर वारिद हों। और एक हदीस पाक है कि ज़य्यनुल कुराना बिअस्वातिकुम, कि कुरान को अपनी आवाज़ों से मुज़य्यन करो, खूबसूरत किया करो, खुश इल्हानी से पढ़ा करो। और फरमाया कि मन लम यतगन्ना बिल कुरान फलैसा मिन्ना, जो कुरान को खुश इल्हानी के साथ नहीं पढ़ता, खूबसूरत लबो लहजे के साथ नहीं पढ़ता, वो हम में से नहीं है। और फरमाया कि इन्ना हाज़ल कुराना नुज़्ज़िला बेहुज़्निन
कुरान गम की कैफियत के साथ नाजिल हुआ है, लिहाजा जब पढ़ो तो रो पड़ा करो। और अगर रोना नहीं आता, जैसी शक्ल बना लो, रोना नहीं आता तो अपनी कम नसीबी पर ही रोने वाली शक्ल बना लिया करो कि मैं इतना सख्त दिल हो गया हूँ कि कुरान में अज़ाब इलाही की आयात पढ़ता हूँ, रोना भी नहीं आता। वाह वाह, ये तो कम नसीबी है, इस पे रोने वाली शक्ल ही बना लिया करो। तो सहाबा इकराम इस पे पूरा अमल करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात को मस्जिद नबी में तशरीफ़ ले गए, देखा कि एक सहाबी हैं बड़ी खुश इल्हानी के साथ किरात कर रहे हैं नमाज में। तो सहाबा से पूछा ये कौन है? अर्ज़ किया या रसूलल्लाह अबू मूसा अशरी हैं। तो हुजूर बहुत खुश हुए, फरमाया ओ तेया मिज़मारन मिन मज़ामीर आले दाऊद, इसे नगमाए दाऊदी अता किया गया है, सुभान अल्लाह, इसे लहने दाऊदी अता किया गया है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और एक रोज़ ऐसा हुआ कि हज़रत उम्मुल मोमिन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रात को हुजूर के पास लेट आईं। हुजूर इंतज़ार में थे, तो पूछा कि आप कहाँ चली गई थी? तो उन्होंने अर्ज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी मस्जिद में बड़ी खुश इल्हानी के साथ कुरान पाक पढ़ रहे थे, तो मैंने आज तक इतनी खूबसूरत आवाज़ किसी की नहीं सुनी, तो मैं वो कुरान सुनने लग पड़ी। सुभान अल्लाह। तो हुजूर ने फरमाया कि चलो मैं भी सुनता हूँ। तो वो हज़रत अबू हुज़ैफ़ा के ग़ुलाम सालम मौला थे, सालम मौला अबी हुज़ैफ़ा। तो जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी खूबसूरत तिलावत सुनी, किरात सुनी, तो आपकी ज़बान फैज़ तर्जुमान से ये जुमला निकला कि तमाम खूबियाँ अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मेरी उम्मत में ऐसा आदमी पैदा किया है। वाह सुभान कुरान को खुश इल्हानी से पढ़ना कर रहे हैं, फ़ख्र कर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ख्र कर। जी शेरवी अदात नाते रसूल मकबूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार हरम होने का। हाँ सुभान अल्लाह। नजम सब्ज़वारी मरहूम, उसका नाम ले दिया करें। अच्छा जी। किस्मत में मेरी चैन से जीना लिख दे, डूबे ना कभी मेरा सफीना लिख दे। मदीना लिख दे, ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो करम, ताजदारे हरम हो निगाहे करम। हम गरीबों के दिल भी संवर जाएंगे, सब पे करम ताजदारे हरम, निगाहे करम ताजदारे हरम, हम सब पे करम ताजदारे हरम। चश्मे रहमत बख्शा सूए मरंदाज
साथ हुई ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम। क्या तुमसे कहूँ रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बत्तियाँ। क्या तुमसे कहूँ है रब के कुंवर तुम जानत हो मन की बत्तियाँ। थोड़ी फुरकत में है उम्मी लकब काटे न कटते हैं अब रतियाँ। थोड़ी फुरकत में है उम्मी लकब काटे न कटते हैं अब रतियाँ। थोड़ी प्रीत में सुध बुध सब बिसरी सुध बुध सब बिसरी। कब तक ये रहेगी बेखबरी कब तक ये रहेगी बेखबरी। दाही बफिगन दुज़दी दा नजर कभी सुन भी तो लो हमारी बत्तियाँ। ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम निगाहे करम ताजदारे हरम हो निगाहे करम हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम। ऐसा ये कहना हुजूर से लिल्लाह एक फकीर की दास्ता मुझे दर पे आना नसीब हो मैं भी देख लूं तेरा रास्ता। निगाहे करम आका हो निगाहे करम निगाहे करम आका हो निगाहे करम आका। ताजदारे हरम निगाहे करम हम गरीबों के दिन भी संवर जाएंगे। हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे हम ये बेकसा क्या कहेगा जहां। आपके दर से खाली अगर जाएंगे कोई अपना नहीं हम के मारे हैं हम। कोई अपना नहीं गम के मारे हैं हम। आपके दर पे फरियाद लाए हम हो निगाहे करम आका हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। हो निगाहे करम वरना चौकट पे हम आपका नाम ले ले के मर जाएंगे। मैं कशो मदीने चले मैं कशो मदीने चले 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 इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले इसी महीने चले इसी महीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ। दुख दर्द अलम सब कटते हैं दुख दर्द अलम सब कटते हैं हसनैन के सिदके बटते हैं। मदीने चले आओ मदीने चले आओ मदीने चले आओ। मैं कशो मदीने चले दस्त साकिए कौसर से पीने चले। याद रखो अगर उठ गई वो नजर याद रखो अगर उठ गई वो नजर जितने खाली है सब जहां भर जाएंगे।
हरम वेलकम बैक नाज़रीन किराम। अल्लामा बदरुज़्ज़मान साहब, पैगाम क्या देंगे कौम के नाम बदरुज़्ज़मान का पैगाम? कौम के नाम मेरा एक ही पैगाम है कि कुरान से अपना रिश्ता मजबूत कर लें। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कुरान और रमज़ान ये दोनों एक दूसरे से जुदा नहीं होते, और हमें अपना ताल्लुक़ कुरान के साथ मजबूत करना है। इसमें दुनिया की भलाई भी है और आखिरत की भलाई भी है। ये दोनों शफात भी करेंगे, शफात भी करेंगे, दोनों शफात भी करेंगे। जी डॉक्टर नवीद अज़हर, नवीद अज़हर का पैगाम हाँ जी, नौजवानों के नाम। कुरान मजीद को तफक्कुर और तदब्बुर दोनों से पढ़ना चाहिए। अफला या तदब्बरून अल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, ये लोग कुरान पर गौर तदब्बुर क्यों नहीं करते? क्या इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं? तफक्कुर है गौर व फ़िक्र, महज गौर व फ़िक्र, और तदब्बुर है डेप्थ में जाना, और वो फिर इंसाइक्लोपीडिया पढ़ना पड़ेगा प्रोफेसर अशफाक अहमद का। मैं तो कहता हूँ कि ये जो अशफाक अहमद खान साहब ने इंसाइक्लोपीडिया लिखा है, हमारे दौलतमंद तबके को चाहिए कि वो इस मिलाद शरीफ पर आगे ये ख़रीद के लाइब्रेरियों में रखाए, उलमाए इकराम को गिफ्ट करे, हमारे जो स्कॉलर्स मेंबर हैं सुबह नूर के उनको डोनेट करे। बहुत अच्छी बात। इससे क्या हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ होंगे? और वो सिर्फ खाना खाने से खुश होते हैं। 11वीं का मौका आए तो इसको खरीद कर लाइब्रेरियों में बांटा जाए, लोगों को दिया जाए। जो करोड़ों खर्च करते हैं ज़ाया किया जाता है। इंसाइक्लोपीडिया की को 1000-2000 जिल्दें लें और तकसीम करें लोगों में। इल्म से अपना टूटा हुआ रिश्ता बहाल किया जाए। वाह वाह वाह। सिर्फ महाफिल का इनेकाद करके सुबकदोश ना हुआ जाए, बल्कि इल्म के साथ अपना टूटा हुआ रिश्ता बहाल किया जाए। आजकल हमारी नात खानी और हमारी महफिल का रंग जिस तरफ जा रहा है, ये बहुत ही गुमराह है और अफसोसनाक। जी डॉक्टर साहब क्या पैगाम देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि लोग कुरान इसलिए नहीं पढ़ रहे होते कि वज़ू का मसला। मैं समझता हूँ कि सबसे आसान तरीका यह है कि जब भी वॉशरूम में जाएं वज़ू कर लें। जब अब वज़ू रहेगा तो कुरान को हैंडल करना आसान हो जाएगा। कुरान को अपने पास रखें सर, और इवन गाड़ी में जाते हुए अपने ऑफिस बैग में कुरान को रखें, और कुरान को इस तरह ले लें कि उसके साथ दोस्ती कर लें। जब आप दोस्ती कर लेंगे तो मामला खत्म हो जाएगा। माशाल्लाह, आप बहुत वंस अगेन जी बारे दिगर आपका शुक्रिया। नाज़रीन किराम, अल्लाह करीम से दुआ है अल्लाह ताला में हुजूर रहमत कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गैर मशरूत मोहब्बत और लामहदूद वफ़ादारी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हमें अहले बैत अतार का, उम्महातुल मोमिनीन का, खुलफ़ाए राशिदीन, सहाबा किराम, औलियाए उम्मत का अदब करने की और अपने बड़ों का अदब करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। शेर मियां दाद क्या सुनाऊंगा? कवाली मिक्सचर है, ठीक है, जिसको हम मैश कहते हैं। ठीक है, हाँ जी, वो मैं कवाली सुनाऊंगा। बिस्मिल्लाह।
अली 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 कर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर दम दम अली 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 दम दम अली 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 दम दम अली 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 कर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर है दरियम कलंदरम मस्तम बंदाए मुर्तजा अली हस्तम पेशवाए तमाम रिंदानम के सगे कुए शेर यजदानम अली इमाम मनस्त मनम गुलाम अली हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली दम दम अली 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 कर हर दम अली 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 कर ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਦਾਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਮੂੰਹ ਮੰਗੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ ਸਾਰੇ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਕਰ ਲਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਅੱਜ ਦਾਤਾ ਕੌਣ ਖੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ कौन खड़ा दरबार ते आके ਕੌਣ ਖੜਾ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਦੀ ਤੇ ਦਾਤਾ ਪੁੱਛਣਗੇ कौन खड़ा दरबार ते आके कभी ते दाता पूछणगे गंज बख्शे फैज़ आलम मजहरे नूरे खुदा ना कसारा पीर कामिल कामलारा रानुमा कौन खड़ा दरबार ते आके कदी ते दाता पुछणगे दाता कौन खड़ा दरबार ते आके कभी ते दाता पूछणगे कमलिया रमलिया मुंह गल लाके रमले रमले रूगल लाके कमलिया रमलिया मुंह गल लाके कदी ते दाता पुछणगे रमले रमले रूगल लाके कभी ते दाता पूछणगे कदी ते दाता पुछणगे कदी ते दाता पुछणगे कभी ते दाता पूछणगे कभी ते दाता पूछणगे कदी ते दाता पुछणगे कदी ते दाता पुछणगे दसांगे दसांगे असा दुख दाता नू दसांगे 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 अस दुख दाता दसांगे मैं ढकियां चढ़ आई मैं ढकियां चढ़ आई चुन्नी रंग दे फरी दो दिन मेरी चले आई चुनी लगदे भली दो दिन मेरी ढकियां चढ़ आई चुन्नी रंग दे फरी दो दिन मेरी चले आई चुनी लगदे भली दो दिन मेरी मैं ढकियां चढ़ आई चुन्नी रंग दे फरी दो दिन मेरी चले आई चुनी लगदे भली दो दिन मेरी रंग होवे साबिर दा होवे साबिर दा होवे पानी विच अज मेरी होवे साबिर दा होवे पानी विच अज मेरी ओ रंग होवे साबिर दा पानी विच अज बाबा रंग होवे साबिर दा होवे पानी विच अज मेरी टकियां चढ़ आई तेरा साबिर जीवे चले आई तेरा साबिर जीवे दीवे बालांगी जीवे बाला भी ते पीर फरीद मनीवे बाला भी दे पीर फरीद मनी मैं दीवे बाल
ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਦਾ ਉਥੇ ਹੋਵੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ, ਹੱਕ ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ, ਫਰੀਦ ਦਾ ਮਾਰੋ ਨਾਰਾ, ਜੇ ਲੰਘਣਾ ਜੇ ਪਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ। ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਸੁੱਤਿਆ, ਤੂੰ ਝਾੜੂ ਦੇ ਮਸੀਤ, ਤੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰੱਬ ਜਾਗਦਾ, ਤੇਰੀ ਡਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰੀ ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲਦੀਆਂ, ਬੋਲਦੀਆਂ ਬਾਬਾ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਬੋਲਦੀਆਂ चौखट पे सर झुका के ये पढ़ते हैं सब मुरीद, पे सर झुका के पढ़ते हैं सब मुरीद। अल्लाह मोहम्मद चार यार, अल्लाह मोहम्मद चारिया, हाजी खाना कुतुब फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद या फरीद, हक फरीद मेरे बाबा फरीद, हक फरीद मेरे